क्लास 10th चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर जो आप 2 देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात है क्या कि क्वेश्चन जो दिया है हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दिया है क्या कि आंधी आने से पेड़ एक टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद मतलब चरण, बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फिगर को इंडिकेट करना होगा। फिगर में कैसे कैसे क्या है वो दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हल यहाँ लिखेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले मान लें कि एक पेड़ था, ठीक है, समझ लेंगे। एक पेड़ था, आंधी आया और आंधी आने से क्या होगा, वो पेड़ टूट गया। टूटकर ऐसा टूटा कि आधा जो है वो जमीन पर गिर गया, ठीक है, इस तरीका से। और जब ये गिरा तो देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा है, ठीक है, जैसे कि यहां पर हम बात करते हैं। और ये कहा जो पेड़ की ऊंचाई पहले थी कैसी थी, ये यहां थी, ठीक है, ध्यान रखना है। टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये जमीन को क्या कर रहा है, छू रहा है, छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ भी हो गया 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का ये समकोण त्रिभुज है। कोण बनाता है। पेड़ का पाद मतलब चरण, मतलब यहाँ इसको पाद कहते हैं, मतलब चरण, ठीक है। चरण बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है। तो यहां से क्या करता है, यहां तक की दूरी जो होता है वो आपका है 8 मीटर। यहाँ 8 मीटर आपको दिया है। यहाँ का यहाँ से हो गया 8 मीटर है। इसका मतलब है कि और फिर क्या बोलता है, इसका मतलब यह होगा कि पेड़ की कुल ऊंचाई निकालिए। मतलब इसका हकीकत का जो ऊंचाई था वो, कहने का मतलब यह है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई निकाल देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुल लंबाई निकल जाएगा। क्योंकि फिर इसको हम सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा स्ट्रेट लाइन आपका पता चल जाएगा कितना है कितना। मतलब मान लीजिए यहाँ पर कुछ आया और यहाँ तो कुछ आया, तो इसको सीधा करेंगे तो पूरा पता चल जाएगा कि पूरा लंबाई क्या है। कब होगा, जब इसको जोड़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको सबसे पहले इसको जैसे हम लोग बैठाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और एच पी बी दिया हुआ है। मान भी ले सकते हैं, एबीसीडी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया कि ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। जबकि प्रश्न में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले दिया है, जो प्रश्न में जो दिया वो लिख लेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि, ठीक है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि पेड़ आंधी से, है ना, आंधी से या आंधी आने से क्या हो गया, पेड़ टूट जाती है। ये कहता है, यहाँ पे लिखा है टूट जाता है और टूटा हुआ भाग क्या होता है, मुड़ जाता है। मतलब यहाँ से लेके आपको क्या करना है कि पूरा आपको यहाँ 30 डिग्री तक लिख देना है, ठीक है। टूट जाता है और टूटा हुआ भाग क्या करेगा, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है या मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। 30 डिग्री कोण क्या करता है, बनाता है। और पाद से, यहाँ पाद मतलब पेड़ के चरण, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 इंच, है ना। पेड़ के पाद मतलब चरण से शिखर, है ना, पेड़ का जो शिखर जो गिर गया है, पेड़
के शिखर की दूरी 8 मीटर है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि चलेंगे लिख करके, ठीक है, ध्यान रखेंगे, माना कि, अब मान लेंगे, क्या मानेंगे कि ए बी, हमको क्या निकालना है, पूरा निकालना है पेड़ की ऊंचाई, है ना। तो सबसे पहले लिख लेंगे ए बी है, ए बी इक्वल टू पी हो गया, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया उसको निकालेंगे। बी सी इक्वल टू बी इक्वल टू 8 मीटर, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी को हमने क्या लिखा है, 90 डिग्री ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि हमको निकालना क्या है, प्रश्न से ये करना है कि हमको यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी दोनों को क्या करेंगे, मतलब यहाँ की लंबाई और यहाँ तक की लंबाई दोनों को क्या करेंगे, निकाल के जोड़ देंगे, तब हमको टोटल पेड़ निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी है, यहाँ डी कर लेते हैं, ठीक है। तो ए डी यहाँ से बी से लेकर डी निकालना है, या डी बी है तो डी बी निकालेंगे, डी बी का निकालना होगा। तो ध्यान रखना क्या है, तो यहाँ से लेंगे ए से लेकर तो बी तक की लंबाई और ए से लेकर सी तक की लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। इसको क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिख दिए। सबसे पहले बात होता है जिसको निकालना उसको चुन लीजिए, जिसका दिया हुआ उसको ले लीजिए। तो ये पी बाई बी हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी हो गया। और ध्यान रखना है कि जिस यहाँ पर जो एंगल जो दिया गया है उसके सामने वाले को हमेशा परपेंडिकुलर ही रखिएगा तो बताएगा, ठीक है। यदि यहाँ रखते हैं तो यहाँ होता है ये परपेंडिकुलर होता है, लेकिन लंबाई सबका क्या होता है, जैसे जैसे निकालते हैं वो सेम रहता है लेकिन नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पर बता रहा है कि 10 कितना था, कितना डिग्री को लेकर चल रहे हैं, 30 डिग्री से। 30 डिग्री के हिसाब से इसका रेशियो क्या बना, पी बाई क्यूब में। तो यहाँ देखेंगे तो ये पी बाई बी जो है किसका किसका नाम है, यहाँ लिखेंगे ए बी का है और ये क्या हो गया, बी सी का है। 1030 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, ए बी जो दिया हुआ है, ए बी आपको नहीं पता, यही निकालना है। यहाँ भी देख रहे हैं ए बी है और यहाँ देख रहे हैं बी सी का दिया हुआ है 8 मीटर है, ठीक है। बात ध्यान से समझिएगा। क्रॉस करेंगे, ए बी को अकेला करेंगे तो क्रॉस जैसे ही करेंगे तो 8 मीटर हो गया, इधर चला गया और 8 मीटर हो गया /√3। तो ये ए बी का निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है क्या जी का, ए सी का। ए सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखना है। ए सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब एसी का निकालने के लिए क्या करेंगे, वहाँ फिर जैसे पहले अप्लाई किए थे वैसे ही, या फिर जो दिया गया है उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा क्या काम करते हैं कि स्टार्टिंग से जो हम बना रहे हैं वैसे ही बनाते हैं, जैसे जिसको निकालना है उसको चुन लेते हैं और जो दिया है उसको लेके चलते हैं। तो ये हो गया बी बाई एच या एच बाई बी। एच बाई बी के हिसाब से रखिएगा तो उसका अलग डिग्री का बैठेगा, मान बैठेगा, और जैसे बी बाई एच का लेके चल देंगे तो उसका अलग बैठेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे ही हम लोग लेते हैं बी और एच, तो बी बाई एच होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का होता है बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच होता है तो कॉस थीटा, बी देखेंगे क्या है, बी कौन है, तो बी सी है, बी सी हो गया, और वो कौन हो गया, ए सी हो गया, ठीक है, एच हो गया, ए सी हो गया। तो कॉस यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, क्या लिखेंगे 30 डिग्री, बी सी बटा क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। कॉस का जो देखता है कि 30 डिग्री आता है √3/2 आता है, क्या आता है, क्या आता है, √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 लिखेंगे। BC का कितना दिया हुआ है, 8 मीटर लिखा हुआ है। AC यहाँ हो गया, क्रॉस करेंगे क्योंकि इसको अकेला करेंगे तो इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे। तो जैसे ही आएगा AC गुना √3 और ये क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ है तो इंटू से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि इसको अकेला करना है। इस तरीका से क्या करेंगे कि 16 मीटर, ये क्या हो जाएगा, इंटू से डिवाइड में आएगा √3। अब क्या करेंगे, दोनों जहाँ पर देख रहे हैं क्या कि हमको कहा था प्रश्न निकालने के लिए AB का मान निकाल लीजिए और AC का मान निकले, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, A से लेके D तक निकल जाएगा। तो हम क्या किए कि AB का भी निकल गया है, यहाँ पर देखिए AB का भी निकल गया है और यहाँ पे क्या हो गया, AC का भी निकल गया है। बात समझ आ रहा है। अब क्या करना है कि दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जबकि फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का जैसा रूल होता है उसके हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लिखिए, इसलिए लिखेंगे DB इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है। तो यहाँ AB का कितना था, 8 मीटर /√3 और यहाँ 16 /√3 है। अब क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा
और यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से कटेगा तो 8 मीटर ही लिखेंगे, 8 मीटर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 16 मीटर, ये दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 24 हो गया। यहाँ 24 हो जाने के बाद क्या करेंगे, ये अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हमेशा कभी भी नीचे नहीं रहता है, तो उसको परिमेयकरण करना पड़ता है। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से नंबर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसी तरह नंबर से गुना करेंगे, मतलब √3 से ही गुना करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो लिख देंगे अंश और हर, इसको अंश बोलेंगे, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, मतलब ऊपर वाले नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो क्या करेंगे, अंश और हर में √3 से गुना करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 है, 24/√3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये जैसे ही इंटू होगा तो देखिएगा ये क्या होगा, एक स्क्वायर बैठ जाएगा, स्क्वायर बैठेगा तो रूट आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो 3 बचेगा, ये 8 बार में कट गया। इसका मतलब हो गया कि 8√3 मीटर होगा, मतलब टोटल आपका ये निकला है। इसलिए हो गया, इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई जो है क्या हो गई, कुल ऊंचाई हो गई 8√3 मीटर है, लगभग में दे दीजिएगा। नहीं तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका √3 1.732 का रख के मान इसको इंटू कर सकते हैं, डेसिमल में भी ला सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तब उसको बनाना है। बात समझ आ गया, बिना समझे आप आगे नहीं बना सकते हैं। यदि बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, बिना समझे, तो जहाँ थीटा है, थीटा का मतलब डिग्री जो होगा, डिग्री की जगह कुछ और बैठ जाएगा। इसलिए क्या करना है कि बढ़िया से उसको क्या करना है, समझ के बनाना है। फिगर इसमें आपको बनाते रहना है, बिना फिगर का आप बना नहीं सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करना क्या है कि हमको फिगर के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ वहाँ पे पेपर पे लिखना है, ठीक है। इसको उतार लीजिए।